देश की एक और तारीखी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया है। हाई कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले साफ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस तरह की रिपोर्ट पेश की है और 2000 पेजेस पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद में मंदिर के बाकियात पाए गए हैं, मंदिर का मलबा पाया गया है, देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई है, ये मस्जिद मंदिर के खंडरात पर तामीर की गई है। इससे साफ पता चल रहा है कि दीगर मस्जिदों की तरह इस मस्जिद को भी मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा। मुसलमान हाथ मलते रह जाएंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मजम्मती बयान जारी करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और उनके हाथों से एक और तारीखी मस्जिद निकल जाएगी। ये तारीखी मस्जिद है मौला कमाल मस्जिद, जो मध्य प्रदेश के धार जिला में है। हिंदुओं का दावा है कि भोजशाला है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 11वीं सदी में इस मस्जिद की तामीर की गई थी और पिछले साल ही दो हिंदू शिद्दत पसंद लीडर है, का नाम है अशोक जैन और दूसरे का नाम है गोपाल शर्मा। इन दोनों ने यह दावा कर दिया कि कमाल मौला मस्जिद असल मस्जिद नहीं है बल्कि भोजशाला मंदिर है और यहाँ मूर्तियाँ प्रकट हुए हैं, मूर्तियों का यहाँ वजूद हुआ है, इसलिए यहाँ पूजा की इजाज़त दी जाए। पुलिस प्रशासन में पूरा मामला जाता है और पुलिस उन मूर्तियों को वहाँ से हटा देती है। जिस तरह बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था कि 1949 में दावा किया गया कि मस्जिद में राम प्रकट हुए हैं, मुसलमानों ने उसका विरोध कर कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ मूर्तियां लाकर रखी गई थी। उस वक्त मुसलमानों ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि मूर्तियों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उस वक्त मूर्तियों को मस्जिद से नहीं हटाया गया बल्कि मस्जिद में ताला लगा दिया गया और उसी दिन से बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं हो सकी। मामला बढ़ता गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। कमाल मौला मस्जिद में पिछले साल मूर्तियां रख दी गई थी और हिंदुओं ने दावा किया कि राम यानी मूर्तियां यहाँ प्रकट हुए हैं, भगवान का वजूद हुआ है। पुलिस ने उसको हटा दिया क्योंकि मामला साफ था, लेकिन हिंदुओं ने लगातार दावा किया। यह पूरा मामला अदालत तक पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचा और 14 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि कमाल मौला मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाएगा, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि पता चल सके कि इस मस्जिद में क्या है नहीं है। जो मंदिर होने का दावा किया जा रहा है उसमें कहां तक सच्चाई है। 22 मार्च से इसका सर्वे शुरू हुआ, तकरीबन 3 महीना सर्वे में लगा और अब सर्वे के बाद 2000 पेजेस पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट पेश किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद में 37 मूर्तियां पाई गई है। इसके अलावा इसकी दीवारों पर मंदिर के निशानात पाए गए हैं। इसके नीचे का जो ढांचा है वो परमार खानदान के दौर का है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। तो इस तरह का दावा किया जा रहा है। हिंदुओं की तरफ से मांग की जा रही है कि यहाँ पूजा की इजाजत दी जाए। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामला में 22 जुलाई 2024 को होगी। हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है। पिछले दिनों ही दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यही कहा कि 1991 का कानून मौजूद है, वर्शिप एक्ट, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी आइंदा उसकी वही हैसियत रहेगी, उसको बदला नहीं जाएगा। इसके बावजूद अगर अदालत में किसी मस्जिद के मामला पर, किसी मंदिर के मामला पर सुनवाई हो रही है और उसकी हैसियत माजी में कुछ और बताई जा रही है, तो यह कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालतों में कानून के खिलाफ इस पर बहस हो रही है। अदालत को चाहिए किस तरह के केसेस को रिजेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। खुद ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है या मथुरा शाहिदगाह का जो मामला चल रहा है या दीगर मस्जिदों के मामलों पर जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है या सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, वो 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। अब ये मामला भी वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारी मिल्ली तंजीमें हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने हर ट्वीट में, अपने हर बयान में सिर्फ वर्शिप एक्ट का हवाला तो दे देते हैं, इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। सवाल यही है कि जब कानून मौजूद है, 1947 में जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी उसका स्टेटस वही रहेगा, बदला नहीं जाएगा, तो फिर क्यों अदालतों में इस पर बहस हो रही है? अदालतें इस तरह की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है, इस पर सुनवाई की जा रही है। और अब मध्य प्रदेश के धार की ये तारीखी मस्जिद, जिसको मौला कमाल मस्जिद कहा जाता है, जो सिलसिले चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग सूफी कमालुद्दीन के नाम से मंसूब है, उस मस्जिद को भी मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस में लंबी चौड़ी रिपोर्ट आ जाई है, जिसमें यही दावा करने की या बताने की कोशिश की गई है कि 2000 पेजेस पर मुश्तमिल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ
ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट पेश किया है तो उसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि मंदिर के निशानात हैं, मंदिर के बाक़ियात पर, मलबा पर, खंडरात पर मस्जिद की तामीर की गई थी और सबसे बड़ा दावा कि 37 मूर्तियां वहां पाई गई है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट फर्जी है, अपनी तरफ से ऐड किया गया है, मुसलमानों को धोखा दिया गया। कई मरतबा ऐसा हुआ कि सर्वे के दौरान मुसलमानों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया और उमूमन हमने देखा है कि जब भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है तो इसमें इसी तरह की चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है जिसका ग्राउंड पर कोई वजूद नहीं होता, जिसका कोई सबूत नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और बताइए मस्जिदों को बचाने के लिए मुसलमानों को क्या करने की ज़रूरत है। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, मिल्लत टाइम्स को अपनी आवाज़ बनाइए, मजबूत मीडिया हाउस बनाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो भी कर लीजिए।